हाल ही में गुजरांवाला के अरूप टाउन के अंदर एक स्पेशल एजुकेशन इदारे के अंदर एक जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर जो कि डेफ बच्चों की टीचर थी। उसने मुबैना तौर पे एक बच्चे को पनिश किया और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स के ऊपर उस मुतलका टीचर को 90 डेज के लिए अंडर सस्पेंशन रखते हुए डायरेक्शन दी गई कि वो स्पेशल एजुकेशन जो डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टरेट है लाहौर में, कि उसमें वो वहाँ रिपोर्ट करे। ये वीडियो इस इंसिडेंट के हवाले से बनाई जा रही है। मैं मोहम्मद अजमल खान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं स्पेशल एजुकेशन विद अजमल खान। मैं इस इंसिडेंट के हवाले से इसके जो डिफरेंट एंगल हैं उनको डिस्कस करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ह्यूमन राइट्स के हवाले से, कारपोरल पनिशमेंट के हवाले से, स्पेशल बच्चों के राइट्स के हवाले से, इवन के स्पेशल एजुकेशन के जो टीचर्स के राइट्स हैं उनके हवाले से, और स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से जो पॉलिसीज है बच्चों के हवाले से, कारपोरल पनिशमेंट के हवाले से, ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, स्पेशल बच्चों की एजुकेशन या रिहेबिलिटेशन के हवाले से, इस वीडियो को आप मुफीद, यूजफुल और सिग्निफिकेंट और रेलेवेंट पाएंगे। मैं सबसे पहले बात करूंगा कि इस इंसिडेंट में जो सबसे अफसोसनाक जो जेस्चर नजर आया है वो ये आया है कि जैसे ही ये वीडियो, जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये तमाम लोग जिन जिन के पास ये वीडियो आई है, मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली तकरीबन सब ने ही इसमें हिस्सा डाला है कि ये जैसे इंसिडेंट हुआ है, इस उस इंसिडेंट की जो वीडियो है वो हर ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप पे, यानी सोशल मीडिया के ऊपर वो फैल गई है। अब उससे हुआ क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो इंसिडेंट है ये खुद एक डिस्करेजिंग इवेंट है। बच्चों के, स्पेशल बच्चों के राइट्स होते हैं, चाहे बच्चा स्पेशल हो चाहे बच्चा नॉर्मल हो, हर बच्चे के अपने उसके ह्यूमन राइट्स हैं कि उसको पनिश ना किया जाए, फिजिकली भी, मेंटली भी, साइकोलॉजिकली भी, किसी लिहाज से भी। ये इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो आप जरा देखें, जैसे एक बच्चे के राइट्स मौजूद हैं, इसी तरह जो उस बच्चे की जो टीचर है, यानी कि जो मुतलका जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर थी, उसके भी ह्यूमन राइट्स हैं, उसके भी प्राइवेसी के राइट्स हैं, राइट टू प्राइवेसी। उस इंसिडेंट के बाद जैसे जिस अंदाज में उस वीडियो को वायरल किया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, तो अब उस टीचर का जीना जो है वो मुहाल हो जाएगा। अब वो टीचर जो है वो खुद एक ट्रामा का शिकार हो जाएगी। वो टीचर खुद एक डिप्रेशन का और एनजाइटी का और स्ट्रेस का और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएगी। अगरचे मैं इस इंसिडेंट को कभी भी इनकरेज करने के हक में नहीं हूँ, क्योंकि हमारे ह्यूमन राइट्स जो प्रोविजंस हैं, जो लॉज हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो भी डिस्करेज करते हैं कारपोरल पनिशमेंट को। और हमारा पाकिस्तान के अंदर जो फेडरल लॉज है इस हवाले से वो भी डिस्करेज करते हैं। इंटरनेशनल जो कॉन्वेंशन है ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन वो भी इसको डिस्करेज करता है। और हमारा पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर भी स्पेशल बच्चों की एजुकेशन, रिहेबिलिटेशन के हवाले से जो भी इकदाम हैं, सभी के अंदर ये शामिल है कि हम स्पेशल एजुकेशन जो के फ्रेमवर्क के अंदर जो स्पेशल जो चिल्ड्रन हैं, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, उनकी एजुकेशन, रिहेबिलिटेशन को इंश्योर करने के लिए उन्हें हर किस्म की कॉर्पोरल पनिशमेंट से दूर रखा जाना चाहिए। मैं इस चीज़ के साथ स्ट्रांगली, इस चीज़ को स्ट्रांगली अफर्म करता हूँ, इस चीज़ को स्ट्रांगली इंडोर्स करता हूँ। लेकिन जिस चीज़ के ऊपर मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ वो ये है कि पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये बहुत ही अच्छा एक एक जेस्चर, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क आ चुका है कि तमाम स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स जो हैं पूरे पंजाब में, पंजाब के जो 36 डिस्ट्रिक्ट हैं ऑलमोस्ट, वहाँ पे तमाम स्पेशल, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तकरीबन हर तहसील में पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक स्पेशल एजुकेशन सेंटर बनाया गया है। तो हर सेंटर में स्कूल्स, हर सेंटर के अंदर जो कैमराज हैं वो नस्ब किए जा रहे हैं। इवन के स्पेशल बच्चों की जो ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी है, यानी कि जो उनकी पिक एंड ड्रॉप के लिए जो बसें होती हैं, वहाँ पे कैमराज नस्ब किए जा रहे हैं। और उनका पर्पज़ क्या है? इसी किस्म के इंसिडेंट को रिपोर्ट करना, कि बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के दौरान में, बच्चों को पढ़ाने के दौरान में, स्कूल की प्रेमिसेस के दौरान, स्कूल की प्रेमिसेस में कोई कॉर्पोरल पनिशमेंट का इवेंट या कोई हैरेसमेंट का इंसिडेंट अगर को हो तो उसको फौरन जो है वो अथॉरिटीज़ के नोटिस में आए और उसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। ये पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक बहुत ही अच्छा मूव है। इट इज़ अप्रिशिएबल मूव इन लाइन विद ह्यूमन राइट्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। इसके साथ साथ जो इस वक्त स्पेशल एजुकेशन की जो टीचर्स हैं उनकी तरफ से इस इकदाम को, खास तौर पे जो पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो फीमेल टीचर्स हैं उनकी तरफ से इस इकदाम को, इस कदम को, इस स्टेप को कोई ख़ास तौर पे सराहा नहीं जा रहा।
उसके पीछे रीज़न ये थी कि जो जैसे बच्चों के राइट्स हैं ऐसे ही हमारे स्पेशल एजुकेशन जो टीचर्स हैं उनके भी राइट्स हैं। एक फीमेल टीचर जो कि पर्दा करती है वो नहीं चाहती कि मेरे ऊपर हर वक्त कैमरा नस्ब हो और मुझे मेरी हर एक्शन को, मेरी हर मूव को रिपोर्ट किया जा रहा हो, कैप्चर किया जा रहा हो। राइट टू प्राइवेसी भी हर एक इंडिविजुअल का बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, जो कि जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर अरूप टाउन गुजरांवाला की टीचर को भी अवेलेबल था, अवेलेबल है, अवेलेबल रहेगा। तो जब इस किस्म के इंसिडेंट्स होते हैं तो उस वक्त अगर कोई ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट होता है तो हमारे डिपार्टमेंट को, पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि इस किस्म के इंसिडेंट की जो वीडियो है वो इंक्वायरी के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ के लिए, प्रोसिक्यूशन के पर्पज़ के लिए तो इस्तेमाल हो, लेकिन उस वीडियो को तमाम लोगों तक, यानी कि स्पेशल एजुकेशन के स्टाफ में और जो जनरल मीडिया है वहाँ तक फैलाने से रोकना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा जब ये ऐसा कोई सेंसिटिव इंसिडेंट होता है तो वहाँ पे उस जो जो उस खातून की या उस मेल की जो भी कोई परपिटेटर होता है या जो भी रॉन्ग डूअर होता है उसकी वीडियो को ब्लर कर दिया जाता है। लेकिन उस जो मैं आजकल देख रहा हूँ कि गुजरांवाला के अरूप टाउन के अंदर जो जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर की वो जो वीडियो थी जो कि वायरल हो चुकी है अब, उसके अंदर उस फीमेल को क्लियरली देखा जा सकता है। उसकी वो जो अलेज्ड जो मुबैना तौर पे वो जो पनिश कर रही है उस एक्ट को देखा जा रहा है। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद उस जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर जो थी उसकी ज़िंदगी का क्या बनेगा, उसका उसको किस ट्रामा में से गुजरना पड़ेगा, किस ट्रामा, फ्रस्ट्रेशन, एनजाइटी और स्ट्रेस में से वो गुजर रही होगी, और उसकी आने वाली जो एकेडमिक जो उसका करियर है उसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा, यू कैन इमेजिन इट। मैं बात करना चाहूँगा पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से, ये जो इंसिडेंट हुआ, ये जो गुजरांवाला के अंदर, कि हमारे जो स्पेशल एजुकेशन बच्चे होते हैं उनके कौन से राइट्स हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जो यूनाइटेड नेशन उनके हवाले से क्या कहता है, हमारी कोर्ट्स उसके हवाले से क्या कहती हैं, हमारा पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस हवाले से क्या कहता है, स्कूल एजुकेशन की पॉलिसी इस हवाले से क्या कहती है। हमें स्पेशल एजुकेशन टीचर्स को, स्पेशल एजुकेशन के जो स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, स्कूल लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे और लीगल लेवल पे हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट ना हो। लेट मी शेयर। सबसे पहली बात कि हम जरा डिस्कस कर लेते हैं कि कारपोरल पनिशमेंट होती क्या है, ताकि हमें पता चले कि गुजरांवाला का जो इंसिडेंट हुआ उसमें कारपोरल पनिशमेंट थी या नहीं थी। सबसे पहली बात है कि कारपोरल पनिशमेंट को हम डिफाइन करते हैं तो कारपोरल पनिशमेंट एक ऐसी पनिशमेंट होती है जिसमें हम एक बंदे को फिजिकली अब्यूज करते हैं, उसको हैरेस करते हैं, उसको हिट करते हैं, उसको स्लैप करते हैं, कैनिंग की मदद से, उसको पिंचिंग की मदद से या स्टिक्स या रॉड की मदद से उसको मारते हैं, चाहे वो आप मुक्के मार रहे हो, घोंसे मार रहे हो, तो ये एक कारपोरल पनिशमेंट कहलाती है स्कूल्स के अंदर। इसके लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं बच्चे के ऊपर। अब जरा इस बात को यहाँ पे रोकते हुए हम जरा रिकॉल करते हैं कि जब हम बचपन से जो हम अब ग्रो करके हम अडल्ट्स हो चुके हैं, हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, हम खुद, हमारे स्पेशल एजुकेशन के टीचर्स, जनरल एजुकेशन के टीचर्स, क्या आप सोचे कि आपके घरों में कारपोरल पनिशमेंट नहीं होती? होती है। तो क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब भी एक बच्चे को आप हिट करते हैं, अब्यूज करते हैं, पनिश करते हैं, कारपोरल पनिशमेंट जो होती है, कारपोरल पनिशमेंट सिर्फ प्रिजन्स के अंदर अलाउ है और वो भी स्पेसिफिक इंसिडेंट्स के अंदर। जब आपको जब जो एक वार्डर्स हैं या जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको लगे कि एक जो प्रिजनर है उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा तो उसको उसको लिमिट किया जाता है, कन्फाइन किया जाता है चेन्स के अंदर किसी तरीके से। हर मुमकिन तौर पे कोशिश की जाती है कि उसको उसके शर से या उसकी जो भी मूव्स हैं उससे बाकी जो प्रिजनर्स हैं वो अफेक्ट ना हो और अथॉरिटीज़ भी अफेक्ट ना हो, जेल को भी नुकसान ना पहुंचे। लेकिन जो हमारे चिल्ड्रन हैं, चाहे वो स्कूल्स में हों चाहे वो घरों में हों, उनको फिजिकल पनिशमेंट से हमें महफूज रखने की कोशिश करनी चाहिए हद्दुल वसा, क्योंकि ये कारपोरल पनिशमेंट ही है जिसके बाद जो फ्यूचर में लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स नजर आते हैं, बड़े डिवास्ट बड़े आप कह सकते हैं कि हार्मफुल और एडवर्स किस्म के इफेक्ट्स आते हैं, डेवास्टेटिंग किस्म के इफेक्ट्स आते हैं। और जो बच्चा शुरू बचपन में ही, यानी कि जिस बच्चे को बचपन से ही अब्यूसिव इन्वायरमेंट मिले, उसको इस किस्म का ट्रीट किया जा रहा हो, उसको कॉर्पोरल पनिशमेंट दी जा रही हो, तो उसका माइंड जो है वो उस तरह ग्रो नहीं करता, उसकी हेल्दी ग्रोथ नहीं होती। इसी तरह इस इंसिडेंट के पेश नज़र ये जो अभी पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुआ है, कारपोरल पनिशमेंट जो है वो किसी भी स्कूल में अलाउ नहीं है, और स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर स्पेशल एजुकेशन स्कूल में तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि ये हमारे जो बच्चे होते हैं ये डिसेबिलिटीज़ के साथ होते हैं, ये स्पेशल बच्चे होते हैं, इनकी स्पेशल नीड्स होती है। तो हमें बजाय इसके कि हम उनको पनिश करें, हमें चाहिए कि हम उनकी एजुकेशन रिहेबिलिटेशन के लिए
सोशल सपोर्ट मुहैया करें, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मुहैया करें, स्पिरिचुअल सपोर्ट मुहैया करें। हम उनके लिए मज़ीद जो है वो काइंड हो जाएं और मज़ीद उनके लिए आप शफीक बन जाएं। अब अगर हम बात करें कि ह्यूमन राइट्स लाज क्या कहते हैं इस कॉर्पोरल पनिशमेंट के हवाले से, सबसे पहले है यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन है ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। उसका आर्टिकल 19 ये कहता है कि किसी किस्म की फिजिकल या मेंटल वायलेंस बच्चों पे नहीं होनी चाहिए। और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन ये कहता है कि जो स्कूल्स है वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो बड़ा रेस्पेक्टफुल हो और बच्चे के लिए सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट हो। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर, तो उसका जो गोल नंबर 16 है, उसका 16.2 ये कहता है कि बच्चे को हर किस्म की नेग्लेक्ट से और बच्चे को हर किस्म की अब्यूज से और बच्चे को हर किस्म की वायलेंस, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, उस किस्म की अब्यूज से जो है वो बच्चे को महफूज रखा जाए। ये है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16.2। इसी तरह अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर क्या है, पाकिस्तान के अंदर कौन सा लीगल फ्रेमवर्क है जो इस कॉर्पोरल पनिशमेंट को डील करते हैं, तो पंजाब के अंदर 2014 में एक एक्ट आया जिसका नाम है पंजाब फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2014, जिसके अंदर कहा गया है कि एक स्कूल के अंदर जो बच्चा है उसको किसी किस्म की कॉर्पोरल पनिशमेंट या हरेसमेंट का सामना नहीं होना चाहिए। इसी तरह किसी किस्म की वायलेंस नहीं होनी चाहिए। इन केस अगर वायलेंस होती है तो ये ग्रॉस मिसकंडक्ट है और ये इट कॉल्स फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन, जो कि अभी रिसेंटली जो गुजरांवाला में इंसिडेंट हुआ उसमें जो डिसिप्लिनरी एक्शन सामने आ रहा है या जो मुमकिन तौर पे जो हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है, वो बेसिकली इस एक्ट के तहत किया जा रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें हमारे प्रोविंस के अंदर या फेडरल लेवल के ऊपर अगर बात की जाए, तो पंजाब के अंदर जो एजुकेशन की अथॉरिटीज़ हैं उसने रिपीटेडली वो ऐसे नोटिफिकेशन इशू करते रहते हैं जिसमें ज़ीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, हरेसमेंट के हवाले से, अब्यूज़ के हवाले से, नेगलेक्ट के हवाले से और कॉर्पोरल पनिशमेंट के हवाले से। अगर हम बात करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर आ चुका है 2020 में, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सबसे इससे पहले पाकिस्तान पीनल कोड का जो सेक्शन 89 था वो अलाउ करता था कि अगर इन गुड फेथ थोड़ा बहुत पनिश कर लिया जाए फिजिकली तो दैट वाज परमिजिबल। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2020 के अपने ऑर्डर में वो जो पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 89 था उसको विदड्रॉ कर लिया कि किसी शक्ल में भी, किसी सूरत में भी आप कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी भी इस उस ऑर्डर के बावजूद भी, इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के ऑर्डर 2020 के ऑर्डर के बावजूद भी अभी भी हमारे जो स्कूल्स हैं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में और इवन के स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में अभी भी गैप्स मौजूद हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है, जिनके ऊपर पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो अभी रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ है इसके हवाले से और इससे पहले भी जब कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट हमेशा करेक्टिव एक्शन लेने की कोशिश करता है इन गुड फेथ। अब अगर बात करें पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर कौन सी ऐसी पॉलिसी है, तो इस पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की कोई स्पेसिफिक पॉलिसी इस हवाले से नहीं है, लेकिन ये पंजाब फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2014 को फॉलो करता है। इसी तरह पंजाब स्पेशल एजुकेशन जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जितने भी नोटिफिकेशंस होते हैं उनको मिन वन उन पे अमल करवाने की कोशिश करता है। जो ऐसे नोटिफिकेशन, ऐसे लॉज, ऐसी प्रोविजन, ऐसे स्टैंडर्ड्स या ऐसे ऑर्डर्स जो कि हरेसमेंट के अगेंस्ट हों, जो कि फिजिकल अब्यूज़ के अगेंस्ट हों, जो कॉर्पोरल पनिशमेंट के अब्यूज़ के अगेंस्ट हों। इसके अलावा अगर हम देखें तो पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखता है कि बच्चों को पंजाब के अंदर स्पेशल एजुकेशन के इदारों में किसी किस्म की पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए और उनको स्पेशल बच्चों को ऐसा बिहेवियरल सपोर्ट मैसर हो, जो सोशल सपोर्ट हो, बिहेवियरल सपोर्ट हो, ह्यूमन सपोर्ट हो और उनकी साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो और पुनिटिव एक्शन यानी कि कोई उनको पिनलाइज ना किया जाए किसी लिहाज से भी। इसी तरह अगर हम देखें तो पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक पॉलिसी है जिसमें ये कंटिन्यूअल प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर जोर दिया जाता है और ट्रॉमा इन्फॉर्म टीचिंग को प्रमोट किया जाता है कि बच्चों को, हो सकता है जो आपके पास स्पेशल बच्चे आए उनके घर में कोई ऐसा ट्रॉमा, चाइल्ड बच्चा जो है जो आपके पास है वो उसका जो बचपन गुजरा है उसके अंदर कोई ट्रॉमा उसको हो तो आप उसको उसको रीस्टोर करें, उसको रिहेबिलिटेट करें, उसको सपोर्ट करें रादर देन कि आप उसको मजीद पेनलाइज करें। तो पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में बाकायदा क्लियर रिपोर्टिंग के ऊपर और अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म मौजूद है कि अगर जब भी कोई इंसिडेंट है उसको प्रॉपर्ली रिपोर्ट किया जाए, उसके ऊपर बाकायदा एक अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है, उस बंदे को सस्पेंड किया जाता है, उसके ऊपर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होती है, इंक्वायरी होती है और उसके बाद जाके उसको कोई माइनर या मेजर पनिशमेंट जो भी होती है वो अथॉरिटीज़ डिसाइड करती हैं। अब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर हम कैसे, लास्ट जो बात है कि पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये जो अभी इंसिडेंट हुआ है गुजरांवाला के अरूप टाउन के अंदर, इस किस्म के इंसिडेंट पहले भी होते आए हैं। इस किस्म के इवेंट्स को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बच्चों को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो स्कूल लेवल के ऊपर ऐसी टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए जो टीचर के अंदर पॉजिटिव बिहेवियरल एस्पेक्ट्स पैदा करे।
और इंक्लूसिव टीचिंग का माहौल होना चाहिए, क्योंकि एक जो स्कूल होता है उसमें हर किस्म के बच्चे होते हैं। डेफ बच्चे होते हैं, ब्लाइंड बच्चे होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं, मेंटली चैलेंजिंग बच्चे होते हैं। तो ऐसी टीचिंग को होनी चाहिए जो कि इंक्लूसिव हो, उसमें तमाम बच्चों को हर किस्म की हम इमोशनल और बिहेवियरल सपोर्ट मुहैया करें। इसके अलावा कोड ऑफ कंडक्ट जो टीचर्स का है, टीचर्स को और जो हमारा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है तमाम के लिए क्लियर कोड ऑफ कंडक्ट रिटन फॉर्म में, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में मौजूद होना चाहिए। और ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या किस किस्म का होना चाहिए? इट शुड encourage such principles which should go against physical abuse। तो कोड ऑफ कंडक्ट हो कि अगर कि एक टीचर को, स्पेशल एजुकेशन टीचर को, एक स्पेशल एजुकेशन के हेडमास्टर को, एक स्पेशल एजुकेशन के कंडक्टर को, ड्राइवर को, स्पेशल एजुकेशन के नॉन टीचिंग स्टाफ को इस किस्म का कंडक्ट दिखाना चाहिए। इसके अलावा रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। मॉनिटरिंग कैसे हो सकती है? जैसे कैमराज नस्ब किए जा रहे हैं पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, और सरप्राइज विजिट्स होने चाहिए अथॉरिटीज़ की तरफ से, और वो बच्चों से पूछें, बच्चों के पेरेंट्स से पूछें कि ऐसा कोई इंसिडेंट तो नहीं हुआ जिसमें आपके बच्चे को कोई अब्यूज़ किया गया हो, या आपके बच्चों को कोई कॉर्पोरल पनिशमेंट दी गई हो। इसी तरह पेरेंट्स की, स्टूडेंट की का रिपोर्टिंग सिस्टम होने चाहिए। ऐसी कोई ऐप मुतारिफ करवाई जानी चाहिए पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, कि अगर कोई भी स्टूडेंट हो तो वो वहाँ पे रिपोर्ट कर सके ऐसे इंसिडेंट को, कि मुझे जो है वो मुतलका टीचर ने, या मुतलका हेडमास्टर ने, या मुतलका नॉन टीचिंग स्टाफ ने जो है वो मुझे अब्यूज़ किया है, कॉर्पोरल पनिशमेंट का मुझे सामना है। तो बच्चे जो है वो उसके ऊपर फ़ौरन रिपोर्ट करें, और उसको उसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। और पेरेंट्स को इंगेज किया जाना चाहिए। अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो तो पेरेंट को, अमूमन पेरेंट्स जो होते हैं वो एग्रीव्ड पार्टी होते हैं, तो पेरेंट्स के साथ उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। पेरेंट्स को बताया जाना चाहिए कि अगर आपको इंसिडेंट का पता चला है तो वो उसकी ग्रेविटी कितनी थी, उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, हुआ भी है कि नहीं हुआ। तो अगर पेरेंट्स और टीचर के दरमियान में कोई लियाज़ान नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, तो इस किस्म की इंसिडेंट जो है वो पेरेंट्स कभी भी उनको हम कंसोल नहीं कर पाएंगे, और पेरेंट्स अग्रीव्ड ही रहेंगे। तो पेरेंट टीचर की जब कोऑर्डिनेशन होती है तो उस सूरत में कॉर्पोरल पनिशमेंट की जरूरत भी पेश नहीं आती। आप पेरेंट्स को, मुतलका पेरेंट्स को बताते हैं कि बच्चे के अंदर ये इश्यूज आ रहे हैं, आप इसको कैसे टैकल करते हैं। तो आपको पेरेंट्स बता सकते हैं कि अगर बच्चा कोई शरारत करता है या कुछ लड़ाई करता है तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 24 घंटों में पेरेंट के पास बच्चा 19 आवर्स रहता है। स्पेशल एजुकेशन स्कूल के अंदर बच्चा बड़ी मुश्किल से 5 घंटे आता है। तो जो लोग, जो बड़े स्टेक होल्डर हैं वो पेरेंट्स हैं, कि जो 24 घंटे में से 19 घंटे बच्चे को अपने पास रखते हैं। टीचर के पास सिर्फ बच्चा 5 घंटे के लिए आता है, अमूमन 9 से लेकर एक बजे तक, 1:30 बजे तक आता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी मुतारिफ करवाई जानी चाहिए, और वो डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी होनी चाहिए। इसी तरह इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए, इंक्वायरी हो जानी चाहिए, जैसे कि अभी इस रिसेंट इंसिडेंट में आया। इससे पहले भी जब कभी इंसिडेंट हुआ तो डिपार्टमेंट इमीडिएटली जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है, इंक्वायरी स्टार्ट करता है। और इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर इंक्वायरी के लिए उस बंदे का अंडर सस्पेंशन रखा जाना ज़रूरी होता है, ताकि वो जो बंदा है वो इंक्वायरी को या इन्वेस्टिगेशन को के अंदर मेडलिंग ना कर सके, उसको सैबोटाइज ना कर सके, उसको डिसरप्ट ना कर सके। इसी तरह अगर देखा जाए, सस्पेंशन दी जाती है डिपार्टमेंट की तरफ से, उस बंदे को सस्पेंड किया जाता है, और उसको इंक्वायरी जो है बाद अज़ां की जाती है, और मैंडेटरी काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है, और करेक्टिव ट्रेनिंग दी जाती है उस मुतलका स्टाफ को। उसको 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, महीने के लिए उसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने फ्यूचर में ऐसा कोई इंसिडेंट या कोई ऐसी पनिशमेंट का लागू नहीं करनी बच्चों के हवाले से, या जो भी उसका कदम होता है। और अगर हम लीगल लेवल पे बात करें तो बच्चों के हवाले से चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स होने चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, कि अगर, वैसे पुलिस तो हर किस्म के इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन ऐसे कुछ इंसिडेंट होते हैं जहाँ पे स्पेशल एजुकेशन के इदारे के अगर जो इंसिडेंट होता है, हो सकता है कि स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट तक की इंक्वायरी के लिए काफ़ी सारा टाइम लग जाए। तो इमीडिएट जो एड्रेसल है उसके लिए मुतलका जो पुलिस डिपार्टमेंट है, क्योंकि तमाम जो इदारे हैं उनको आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो स्पेशल, अभी रिसेंटली पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक बड़ा अच्छा कदम सामने आया है, और वो ये था, और ख़ास तौर पे वो आया है पंजाब पुलिस जो है, जो उनकी जो आईजी साहब, इस टाइम करंट मौजूदा जो आईजी साहब हैं, उन्होंने मुख्तलिफ इदारों के साथ एमओयू साइन किए हैं। खासतौर पे पंजाब स्पेशल एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उसके साथ उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि अगर इन स्पेशल बच्चों के हवाले से कोई अब्यूज़ का इंसिडेंट हो, नेगलेक्ट का इंसिडेंट हो, कोई कॉर्पोरल पनिशमेंट का इंसिडेंट हो, उसको फ़ौरन जो है वो पुलिस के अंदर रिपोर्ट किया जा सके। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स होने चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट की के जो मुतलका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जो मुतलका जो तहसील है, वहाँ पे ऐसे सेल्स होने चाहिए जहाँ पे बच्चे जो हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो ऐसे इंसिडेंट को रिपोर्ट कर सकें, अपनी कंप्लेंट्स को वो वहाँ फाइल कर सकें, ताकि अपनी प्रोटेक्शन को वो इंश्योर कर सकें। लास्ट में मैं ये बात करना चाहूँगा, जो कि मैं पहले भी कर चुका हूँ, कि पंजाब के अंदर स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर गुजरांवाला के अंदर जो अरूप टाउन में जो इंसिडेंट हुआ है, जिसमें मुतलका जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर जो कि डेफ बच्चों की टीचर थी, उसकी जो वीडियो वायरल हुई है,
मैं इस हवाले से एक अहम पैगाम ये देना चाहूँगा कि हमारे पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि इस किस्म की वीडियोस को वायरल नहीं होना चाहिए। वो वीडियोस रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए सिर्फ इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी पर्पस के लिए। एल्स अब जब जैसे जैसे वो वीडियो फैलती जा रही है पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, दुनिया भर में, तो उसके बाद उस टीचर की जो हेल्थ है, उसकी मेंटल हेल्थ है, साइकोलॉजिकल हेल्थ है, उसका क्या बनेगा? क्योंकि उसका भी राइट टू प्राइवेसी है। अब पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो कैमराज नस्ब किए जा रहे हैं, अगरचे जो नागुज़ीर हैं, ये इनएविटेबल है, ये होने चाहिए। ये बच्चे की सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, फेयर ट्रीटमेंट के लिए, अब्यूज़ को नेगलेक्ट ख़त्म करने के लिए, नेगलेक्ट को ख़त्म करने के लिए, कॉर्पोरल पनिशमेंट को डिस्करेज करने के लिए ये ज़रूरी है। लेकिन क्या ये कैमराज जो हैं, वो अगर फीमेल को टीचर पढ़ा रही है उसके ऊपर जब नस्ब होंगे, तो उन कैमराज की जो रिकॉर्डिंग है उनको कौन कौन एक्सेस कर सकता है? स्कूल्स के अंदर, डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स के अंदर कौन कौन देख सकता है? और अगर कोई ऐसा इंसिडेंट आता है तो उस वीडियो को क्या सोशल मीडिया के ऊपर फैला देना चाहिए, ताकि वो जो मुतलका जो टीचर है, अभी तो उस स्पेशल एजुकेशन को वो चाइल्ड और उसके जो पेरेंट्स हैं वो एग्रीव्ड पार्टी हैं। लेकिन जब ये इंक्वायरी हो जाएगी और टीचर दोबारा अपने इन केस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी अपनी सीट पर वापस बहाल होती हैं, तो अब वो टीचर एग्रीव्ड पार्टी होगी कि मेरी जो प्राइवेसी थी वो कहाँ गई। और इसके बाद अभी जो तमाम स्पेशल एजुकेशन टीचर्स हैं फीमेल, उनके अंदर ये एक खौफ की लहर दौड़ गई है कि अगर ये कैमरास का मकसद बच्चे की प्रोटेक्शन या सुरक्षा तो ज़रूर है, लेकिन ये कैमरास जो हैं अगर बच्चे की सुरक्षा के लिए हैं, तो उस फीमेल टीचर जो है, जो कि जिसके अपने राइट टू प्राइवेसी हैं, उन उसकी सुरक्षा कहाँ से होगी? तो पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो अथॉरिटीज़ हैं, कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन और डायरेक्टर जनरल स्पेशल एजुकेशन, और जो मुतलका हमारे जो डीईओज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं स्पेशल एजुकेशन के तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उन इन तमाम अथॉरिटीज़ को मिल बैठ के कोई ऐसी पॉलिसी चाक आउट करनी चाहिए कि इस बात को इंश्योर किया जा सके कि अगर स्पेशल एजुकेशन के चिल्ड्रन, उनके अगर राइट्स हैं, तो क्या स्पेशल एजुकेशन जो टीचर्स हैं उनके राइट्स भी क्या मौजूद हैं या नहीं है? अगर उनके राइट्स हैं तो उनकी हिफाजत या उनको सेफ गार्ड कैसे किया जा सकेगा? मैं एट द एंड आई वुड लाइक टू से कि जो भी ऐसा कोई इंसिडेंट हो जिसमें बच्चे के को कॉर्पोरल पनिशमेंट दी जाए, उसको रिपोर्ट होना चाहिए। लेकिन इस अंदाज में रिपोर्ट नहीं होना चाहिए कि वो जो परपिट्रेटर है या वो बंदा जो कि अलेजडली उसमें मुलविस है, उसकी प्राइवेसी जो है उसके वो मुतासर हो। और हमें स्पेशल एजुकेशन टीचर्स को, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हैं, चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, चाहे वो हेडमास्टर्स हैं, चाहे वो डीओज हैं, चाहे वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के जो लोग बैठे हुए हैं, इन तमाम को, इनकी तमाम की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि ये कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है उससे दूर रहें। क्योंकि हमारे जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं, तमाम चिल्ड्रन बिल अमूम और जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं वो बिल खसूस, अगर उनको कॉर्पोरल पनिशमेंट दी जाएगी तो उनके जहन में, उनके दिलो दिमाग में, उनके दिल में खौफ पैदा होगा, वो स्कूल का रुख कभी नहीं करेंगे। और एक टीचर को और बच्चे के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कम करने की बजाय मजीद हम खलीज हायल करेंगे। तो कॉर्पोरल पनिशमेंट शुड बी डिस्करेज एट ईच एंड एवरी लेवल। और उसके लिए बेहतरीन हाल ये है कि स्पेशल एजुकेशन के जो टीचर्स हैं, जो नॉन टीचर्स हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। और इसके अलावा पंजाब पुलिस के अंदर ऐसे सेल्स मुतारफ करवाए जाने चाहिए जहाँ पे पेरेंट्स और जो जो स्टूडेंट्स हैं वो फ़ौरन उसको रिपोर्ट कर सकें। और स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट को ऐसी ऐप मुतारफ करवाई जानी चाहिए, क्योंकि आजकल हर बच्चे के पास, हर पेरेंट के पास मोबाइल की एक्सेस है, और मोबाइल के ऊपर ऐसी पॉलिस, जो ऐसी स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो ऐप हो वो प्ले स्टोर पे मौजूद हो, जिसको पेरेंट्स जो है वो डाउनलोड करें और वो वहाँ उसको इंसिडेंट को रिपोर्ट करेंगे, ये इंसिडेंट हुआ है, फलान टाइम पे हुआ है, ये उसकी वीडियो या जो भी एविडेंस है मौजूद है, और स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट को इसके अंदर इंटरवीन करके करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए। तो एट द एंड आई वुड लाइक टू से कि गोजरावाला के अरूप टाउन के अंदर स्पेशल एजुकेशन के इदारे के अंदर जो भी इंसिडेंट हुआ वो काबिल अफसोस है। हम उसकी तरदीद करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो जो स्पेशल एजुकेशन टीचर है उसके साथ भी हमारी हमदर्दियां हैं कि उसकी जो पॉलिस जो प्राइवेसी है वो मुखल हुई है। और स्पेशल एजुकेशन के स्टाफ को, चाहे वो टीचिंग स्टाफ है, चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ है, और जो सिविलियन हमारी पॉपुलेशन है, उनको होश के नाखा लेने चाहिए कि वो ऐसी कोई वीडियो अगर हो तो उसको फैलाने की बजाय आप कोई एक मैसेज लिख सकते हैं। आप जब उसकी वीडियो को फैलाएंगे तो वो वीडियो क्या है, वो खातून कौन है, वो जो स्पेशल एजुकेशन टीचर कौन है, वो हमारी सिस्टर हैं, वो हमारी हमारी कोलीग हैं, वो भी एक हमारा, आप जैसे जैसे आप लोगों का घर है, जैसे हमारा घर है, वो एक स्पेशल एजुकेशन टीचर है और उसकी भी प्राइवेसी है।
अगर उसकी प्राइवेसी का हम ख्याल नहीं रखेंगे तो तमाम स्पेशल एजुकेशन टीचर जो होंगे, वो जो फीमेल टीचर हैं बिलखसूस, और जो स्पेशल एजुकेशन टीचर जो मेल हैं वो बिलअमूम, वो अनसेफ महसूस करेंगे। और जब वो अब उनका जो टीचिंग का प्रोसेस होगा उसमें वो मज़ीद फियरफुल हो जाएंगे, मज़ीद उनको खौफ पैदा हो जाएगा कि जो हमारी हमारी हर मूव, हमारा हर एक्ट जो है वो रिपोर्ट किया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो स्पेशल एजुकेशन के जो स्पेशल चिल्ड्रन जो हैं उनके राइट्स के हवाले से, उनके ह्यूमन राइट्स के हवाले से, कारपोरल पनिशमेंट के हवाले से, पंजाब स्पेशल एजुकेशन की कौन सी पॉलिसीज़ हैं इस किस्म की, एंटी एंटी कारपोरल पनिशमेंट, और यूनाइटेड नेशन क्या कहता है इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे कॉरपोरल पनिशमेंट के हवाले से कौन से रूल्स, लॉज, स्टैंडर्ड्स और फ्रेमवर्क मौजूद हैं, इस हवाले से ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगती है तो इसको लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो स्पेशल एजुकेशन से लिंक्ड लोग हैं, जो स्पेशल एजुकेशन टीचर्स हैं, जो स्पेशल एजुकेशन के साथ के डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे वो क्लर्क हैं, चाहे वो स्पेशल एजुकेशन के हेडमास्टर हैं, चाहे वो स्पेशल एजुकेशन के कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, ताकि उनको इस वीडियो के तवसत से, इस वीडियो की वसातत से बच्चों के राइट्स और कॉरपोरल पनिशमेंट के हवाले से अवेयरनेस हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्पेशल एजुकेशन विद अजमल खान यूट्यूब चैनल से मैं हूं मोहम्मद अजमल खान, और मैं अपनी आने वाली वीडियो में स्पेशल एजुकेशन के किसी और पहलू के हवाले से, किसी और इंसिडेंट के हवाले से, किसी और एंगल के हवाले से मैं एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह के बाद।